हमारे स्टेज पर मुल्क अजीज पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हैं। बरेलवी मकतबा फ़िक्र की तर्जमानी के लिए दावत दूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब को कि वह तशरीफ लाएं, आप हजरात के सामने खिताब फरमाएं। मैं अकाबिरीन के मशवरे और हुक्म से हर आने वाले मुकर्रिर से दरख्वास्त गुजार हूं कि वो वक्त का बहुत ही इंतहाई ख्याल रखें। 5 मिनट में अपनी बात को समेट दें। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़िल मर्रा। हज़रात मोहतरम क़ाइदीन किराम, सबसे पहले तो इस गोल्डन जुबली पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तमाम ओहदेदारान को, कारकुनों को, खादिमीन को, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, उनकी तंजीम के तमाम ओहदेदारान को क़ल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पहली मुबारकबाद तो ये कि हमारे और आपके अकाबरीन ने सन 74 में मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मुबारकबाद यह है कि मुबारक सानी केस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बार फिर फतह अता फरमाई है और कादियानियों को ज़लील रुस्वा किया है और ख़त्म नबूवत का अल्हम्दुलिल्लाह परचम बुलंद हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि जिन जिन के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा था वो सब निकल के आए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कादियानियों के हक के अंदर, पूरी कौम मुस्तरब और बेचैन हो गई। हर एक ने अपनी अपनी इश्क और मोहब्बत के मुताबिक एहतजाज भी किए, मुजाहरे भी किए, जलसे भी किए, कॉन्फ्रेंसें भी की। लेकिन मैं अगर ये कहूं तो बेजाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अब दोबारा फैसला सही किया है उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार अगर है तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का है और हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का है। हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने APC मुनक़िद की। उसके अंदर ऐलान किया कि ये 7 सितंबर का प्रोग्राम होने वाला है, अवाम का एक सैलाब आने वाला है, हम चाहते हैं कि आप उससे पहले फैसला सही फरमाएं। और फिर यही नहीं बल्कि फैसले से एक दिन पहले तमाम इनके दोस्त अहबाब और तमाम इस तंजीमों के मुजाहिदीन रेड जोन के अंदर पहुंच गए कि जहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये असरात हैं कि सही फैसला आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है। अजीज़ान मन, अल्हम्दुलिल्लाह जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था हजरत मौलाना को, हजरत मौलाना ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वहां फरमाई। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई, हजरत मौलाना शेर अहमद साहब ने फरमाई, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने की। तब उस गुफ्तगू के अंदर हमें भी उन्होंने बुलाया था। मैं मुख्तसर बात अर्ज करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने वहां कहा कि इस वक्त जो आग लगी हुई है मुल्क के अंदर, जो इस वक्त लोग मुंतशिर परेशान हैं, चीफ जस्टिस साहब इसको आप खुदा के वास्ते खत्म करें, इस आग को, इस इंतशार को खत्म करें। उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया इसलिए है, आप बताएं, हमें तजवीज दें। मैंने 2 तजवीजें दी, जिसमें से दूसरी तजवीज मैंने ये दी उनको कि मैंने कहा आपके पास आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की रिव्यू अपील मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ एक आपका पैराग्राफ नहीं बल्कि आपके फैसले के जितने पैराग्राफ हैं उन सब की तफसील उन्होंने बयान की कि उसके अंदर कौन कौन सी खामियां और कहां कहां खामियां है। इसी तरह
इस्लामी निज़ाती कौंसिल ने आपको तजवीज़ दी है, उसके अंदर भी तमाम तफासिल मौजूद हैं। मैंने कहा सिर्फ 42 नहीं, सिर्फ 7 पैराग्राफ नहीं, जितने पैराग्राफ हैं जिन पर एतराज़ उलमा ने किया है, और यहां बैठकर उलमा ने जो आपको हिदायत दी है और आपकी रहनुमाई की है, उस पर अमल करते हुए जितने पैराग्राफ हैं उनको निकालने का ऐलान कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों की उन्होंने तस्दीक की और तायीद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फैसला सुना दिया कि जितने मेरे फैसले के अंदर मोतज़दा पैराग्राफ हैं वो सब मैं निकालने का ऐलान करता हूं। अजीज़ान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने यह बड़ी कामयाबी अता की, लेकिन हमें मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए कि तफसीली फैसला आने वाला है, हुकूमत पर फिर दबाव पड़ रहा है, और वो दबाव के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि गलत कोई फैसला सादिर करें। ये आज का इतना बड़ा इज्तिमा ये पैगाम दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पैगाम दे रहा है, हुक्मरानों को भी पैगाम दे रहा है कि खुदारा इस खत्म नबुव्वत के मामले को आप मामूली न समझें। यह मामला ऐसा है कि इसके अंदर बगैर किसी इख्तिलाफ और इम्तियाज के और बगैर किसी तमीज के जो भी जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलब से किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, सब मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत के कानून पर कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला भी फैसले तफसीली फैसले के अंदर गलत हुआ तो आशिकाने मुस्तफा आएंगे, अपनी जानों की नजराने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ हजरत मौलाना को और तमाम जितने भी खत्म नबूवत के आलम जो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के दोस्त हैं उन सबको कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी और हमारी कोशिशों को कबूल फरमा लिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की बारगाह में भी हमारी ये कोशिश कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्ला बलाग।